सूरज फिर से बन गया गुंडा। अब सूरज गुंडा बनकर अपने पिता और आरव का लेगा बदला उस बिल्डर से। जी हां दोस्तों, जब सूरज आईएएस बनकर भी अपने पिता अरविंद और मासूम आरव को इंसाफ नहीं दिला पाया, जब कानून बिक गया, जब मंत्री पैसों के आगे झुक गए और जब अदालत में भी सबूतों को दबा दिया गया, तब सूरज के अंदर का वह इंसान टूट गया जो हमेशा संविधान और न्याय पर भरोसा करता था। आरव की मौत ने उसके दिल को चीर दिया था और अरविंद कोमा में अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। जिस बिल्डर ने यह सब किया था, वह सत्ता और पैसे के दम पर खुलेआम घूम रहा था। एक समय जो सूरज अपने संघर्षों के लिए जाना जाता था, वही सूरज अब हार और बेबसी के अंधेरे में डूब चुका था। घर लौटते समय उसकी आंखों में सिर्फ आंसू और दिल में सिर्फ दर्द था। तभी काव्या ने गुस्से में कहा, शर्म आती है मुझे तुम्हारे आईएएस होने पर। इससे अच्छा तो तुम पहले वाले सूरज थे जो गुंडों को उन्हीं की भाषा में जवाब देता था। काव्या के ये शब्द सूरज के दिल में तीर की तरह चुभ गए और उसी रात एक नए सूरज का जन्म हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ईसा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव ईसा जरूर लिखें। काव्या की बात सुनने के बाद सूरज पूरी रात अपने कमरे में बैठा रहा। सामने दीवार पर आरव की तस्वीर लगी थी और अस्पताल में कोमा में पड़े अरविंद की तस्वीर मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। सूरज को याद आया कि कैसे उसने बचपन से मेहनत करके आईएएस बनने का सपना पूरा किया था। उसे विश्वास था कि कानून सबसे ऊपर होता है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए सजा और अमीरों के लिए खिलौना बन चुका है। उसी रात उसने अपनी आईएएस की वर्दी उतारी और एक काला कोट पहन लिया। अगले दिन किसी को कुछ बताए बिना वह शहर छोड़कर चला गया। कई हफ्तों तक उसका कोई पता नहीं चला। लोग कहने लगे कि सूरज कहीं गायब हो गया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सूरज अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उतर चुका था। उसने पुराने गैंगस्टरों, अपराधियों और उन लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया जो बिल्डर के दुश्मन थे। धीरे धीरे एक नया नाम अपराध जगत में फैलने लगा, दादा भाई। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसके फैसलों से बड़े बड़े अपराधी कांपने लगे थे। उधर ईसा ने अपनी आईपीएस ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और अब वह एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी बन चुकी थी। ईसा के दिल में आज भी सूरज के लिए प्यार था, लेकिन हालात ने दोनों को दूर कर दिया था। जब ईसा को पता चला कि सूरज अचानक गायब हो गया है, तो वह बेचैन हो गई। उसने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच शहर में दादा भाई नाम के एक रहस्यमयी गैंगस्टर की चर्चा होने लगी। बड़े बड़े अपराधियों के अड्डों पर छापे पड़ रहे थे। भ्रष्ट अधिकारियों की काली कमाई लूटी जा रही थी और गरीबों में बांटी जा रही थी। जनता दादा भाई को मसीहा मानने लगी थी, लेकिन पुलिस के लिए वह एक खतरनाक अपराधी था। ईसा को इस केस की जिम्मेदारी दी गई। उसे नहीं पता था कि जिस दादा भाई को पकड़ने के लिए वह दिन रात मेहनत कर रही है, वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सूरज है। दूसरी तरफ वह बिल्डर अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसने मंत्री, पुलिस अधिकारियों और कई बड़े लोगों को खरीद रखा था। उसे लगता था कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक रात उसके आलीशान फार्म हाउस में अचानक आग लग गई। आग ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके सारे काले दस्तावेज जलकर राख हो गए। अगले दिन उसके बैंक खातों से जुड़े कई राज मीडिया तक पहुंच गए। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। बिल्डर समझ गया कि यह किसी साधारण आदमी का काम नहीं है। तभी उसे एक चिट्ठी मिली जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, दादा भाई। उस दिन पहली बार उस बिल्डर के चेहरे पर डर दिखाई दिया। उसे महसूस होने लगा कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। समय बीतता गया और दादा भाई का आतंक बढ़ता गया। सूरज ने अपने गैंग में सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया जो अन्याय के शिकार हुए थे। उसके लिए यह अपराध नहीं बल्कि एक युद्ध था। वह कानून से नहीं बल्कि कानून को खरीदने वालों से लड़ रहा था। लेकिन हर बार जब वह किसी मिशन पर जाता, उसे ईसा की याद आती। उसे याद आता कि ईसा हमेशा उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह देती थी। कई बार उसका मन करता कि सब कुछ छोड़कर वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसे आरव का मासूम चेहरा दिखाई देता और अरविंद की बेहोश हालत याद आ जाती। उसका गुस्सा फिर से भड़क उठता। उसने कसम खाई थी
कि जब तक बिल्डर को उसकी सजा नहीं मिलेगी तब तक वह दादा भाई बनकर ही जिएगा। एक दिन ईसा को दादा भाई के एक बड़े ठिकाने की खबर मिली। पूरी पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। घंटों चली मुठभेड़ के बाद आखिरकार ईसा का सामना दादा भाई से हुआ। दोनों आमने सामने खड़े थे। दादा भाई ने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था। ईसा ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिर में दादा भाई वहां से भाग निकला, लेकिन भागते समय उसकी कलाई से बंधा एक पुराना धागा टूटकर गिर गया। ईसा ने वह धागा उठाया और उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। यह वही धागा था जो उसने सालों पहले सूरज को बांधा था। ईसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि दादा भाई और कोई नहीं बल्कि सूरज है। सच्चाई जानने के बाद ईसा पूरी तरह टूट गई। एक तरफ उसका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उसका प्यार। वह जानती थी कि